Hello everyone, welcome to YouTube channel सिविल सर्विस एजुकेशन जहाँ आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 6 अगस्त टू 14 अगस्त 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, अंडर हेल्थ कैटेगरीज, Covishield Covaxin mix gives better protection, says ICMR. A combination of Covishield and Covaxin elicits better immunogenicity than two doses of the same vaccine, the ICMR Indian Council of Medical Research said on Sunday. So ICMR का ये कहना है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा बेटर इम्यूनोजेनिसिटी शो कर रही है। मतलब अगर आपने पहला डोज कोविशील्ड का लिया हो तो आप सेकंड डोज अगर कोवैक्सीन का ले तो उसका जो कॉम्बिनेशन है उससे देखा जा रहा है कि जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो बेटर है अगर आप दोनों ही डोजेस सेम वैक्सीन से अगर कंपेयर करें तो। The council released its findings, which suggest that immunization with a combination of an adenovirus vector platform-based vaccine followed by an inactivated whole virus vaccine was not only safe but also elicited better immunogenicity. So ये कहा जा रहा है कि अगर दो वैक्सीन का मिक्सचर अगर आप ले या फिर दो सेम वैक्सीन ही ले, दो डोजेस, तो फिर दोनों के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो ये देखा जा रहा है कि ये जो मिक्सचर वैक्सीन है वो सिर्फ सेफ ही नहीं बल्कि बेटर इम्यूनोजेनिसिटी भी शो कर रही है। नेक्स्ट, seroprevalence linked to lower caseload. More than the effects of two doses of vaccines, its seroprevalence above 70% combined with at least half of the adult population getting at least one shot of vaccine that is strongly linked to a low COVID-19 caseload and death rate. So, seroprevalence जो है वो दिखाई दे रहा है कि वैक्सीन अगर आप दो डोजेस ले या ना ले उसका जो इफेक्ट है उससे ज्यादा इफेक्ट दिख रहा है कि सेरोप्रेवलेंस जो 70% इफेक्ट दिखा रही है, जिसके वजह से जो डेथ रेट है और जो कोविड-19 पॉजिटिव रेट है, केस लोड जो है वो कम हो रही है। नेक्स्ट, center admits to oxygen deaths. The Union Health Ministry has for the first time admitted that some patients who were on the ventilator support died while undergoing treatment for COVID-19 due to inadequate oxygen supply. So कुछ दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि ऑक्सीजन की वजह से कोई लोग मारा नहीं गया, ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, लोग ऑक्सीजन की वजह से नहीं मारे गए, कोविड-19 की वजह से मारे गए। लेकिन अब उन्होंने एडमिट किया फर्स्ट टाइम कि कुछ पेशेंट्स है कि वो लोग वेंटिलेटर सपोर्ट में थे और कोविड-19 ट्रीटमेंट के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से मारे गए। और ये कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से ही मारे गए। विदाउट स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट नंबर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ Bharati Praveen Pawar said in the Rajya Sabha on Tuesday that in May, Andhra Pradesh and reported that some patients died after a drop in oxygen pressure at a hospital. So, ऑक्सीजन की प्रेशर की कमी की वजह से मारे गए क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दे पाए हॉस्पिटल ने। नेक्स्ट, intranasal vaccine gets nod for phase 2 and 3 trials. Bharat Biotech's BBV 154 intranasal vaccine has become the first of its kind to receive the regulatory approval for phase 2 to 3 trials, according to release issued by Ministry of Science and Technology. So, Ministry of Science and Technology की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत बायोटेक का BBV 154 इंट्रानेसल वैक्सीन जो है, जो अपने ही काइंड में एक न्यू वैक्सीन टाइप है, उसे 2 और 3 ट्रायल्स के लिए अप्रूव कर दिया गया है। This is the first kind of COVID-19 jab to undergo human clinical trials in India. ऐसे ये एक फर्स्ट काइंड ऑफ वैक्सीन है जो इंडिया में ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूव किया गया है। BBV 154 is an intranasal replication deficient chimpanzee adenovirus SARS-CoV-2 vector vaccine. ऐसे वैक्सीन जो है वो चिंपैंजीज की जो एडेनोवायरस है उसको देख के बनाया गया है। The company has a licensed technology from Washington University in St. Louis, USA. St. Louis, USA में जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी है उसके वो कंपनी ने इसे लाइसेंस किया है। नेक्स्ट इज नेशनल, एलिगेशन सीरियस, truth has to come out in snooping issue. Supreme Court. The Supreme Court on Thursday made it clear that truth has to come out in the Pegasus snooping issue. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि पेगासस स्नूपिंग इशू जो हो रही है, पेगासस जो लोगों के ऊपर वॉच किया जा रहा है
हैक किया जा रहा है, इसका जो ट्रूथ है वो सामने आना चाहिए. A bench of Chief Justice of India N.V. Ramana and Justice Suryakant said the allegations about the government using Israel-based technology to spy on civilians, journalists, ministers, parliamentarians and activists were no doubt serious, provided the news reports were true. So, Chief Justice N.V. Ramana और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जो इल्जाम एलिगेशन जो लगाया गया है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो लोग इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है पेगासस उसे यूज कर रहे हैं सिविलियंस, जर्नलिस्ट, मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्रियंस, एक्टिविस्ट को स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए. सो ये सीरियस प्रॉब्लम तो है ही, और न्यूज रिपोर्ट अगर ट्रू हुई तो इसके जड़ तक भी जाना पड़ेगा. नेक्स्ट, Center moves to redact retrospective tax law. The government on Thursday took the first step towards doing away with the continuous retrospective tax law of 2012, which was used to raise large tax demand on foreign investors such as Vodafone and Khan Energy, and blamed for vitiating India's investment climate. Less than a month after Khan Energy secured an order from the French court to freeze India's assets in Paris. So, इंडियन गवर्नमेंट ने पहला स्टेप लिया 2012 में, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ था उसे हटा दिया गया है, रिडैक्ट किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि ये लॉ की वजह से जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा, उनकी जो टैक्स की जो डिमांड थी वो बहुत बढ़ जाती थी. इसकी वजह से वोडाफोन और कान एनर्जी के साथ जो टैक्स को लेके जो केस हो रही है इसकी वजह से हो रही है. और कान एनर्जी ने भी पेरिस में इंडिया के जितने भी एसेट्स थे उस सबको फ्रीज कर दिया गया है. नेक्स्ट, Assam and Mizoram agree on border patrol by neutral forces. The Assam government on Thursday revoked its advisory against travel to Mizoram after the two states agreed to let neutral forces deployed by the union government take control of the disputed stretches of the interstate border to maintain peace. So, Assam और मिजोरम के बीच में जो झगड़े चल रही है उसको देखते हुए दोनों ने ये डिसाइड किया कि जो एरिया को लेके डिस्प्यूट चल रही है वहां पे न्यूट्रल फोर्स रहेंगे, न्यूट्रल फोर्स डिप्लॉय कर दी जाएगी. फॉर एग्जांपल एनएसजी कमांडोज हो या फिर सीआरपीएफ हो, उनको वहां पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा पीस मेंटेन करने के लिए. नेक्स्ट, 60% of dropouts at 7 IITs from reserve categories. Nearly 63% of the undergraduate dropouts at the top 7 Indian Institute of Technologies over the past 5 years were from the reserve categories, according to Education Ministry data submitted in response to a question in Rajya Sabha. So, Education Ministry की तरफ से डेटा सबमिट किया गया है कि 63% अंडरग्रेजुएट ड्रॉपआउट्स जो होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पास्ट 5 इयर्स में देखा गया है कि रिजर्व कैटेगरीज से ज्यादातर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है वो ड्रॉप आउट हुए हैं, 63%. नेक्स्ट, पोस्ट टॉक्स इंडिया चाइना पुल बैक ट्रूप्स फ्रॉम Gogra. India and China have undertaken disengagement from Gogra area of eastern Ladakh following an agreement on the 12th round of Corps Commander talk. So 12th round of Corps Commander talk के बाद गोगरा एरिया जो ईस्टर्न लद्दाख में है वहां से इंडिया और चाइना ने दोनों ने ही कहा कि हम लोग डिसएंगेजमेंट कर देंगे, तो दोनों ही अपने अपने ट्रूप्स को वहां से हटा लिया जाएगा. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट if it wants tribunals closed. The Supreme Court on Friday asked the central government point blank to come clean on whether it tends to close tribunals across the country by not filling up vacancies that have been pending for years. So tribunals जो है, tribunals एक law justice है जो छोटे छोटे केसेस में काम करती है. तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप चाहते हो कि ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दिया जाए क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं, कुछ वैकेंसीज है जो आप लोगों ने फिलअप नहीं किया, वहां पे लोग काम नहीं करते. सो आपका क्या राय है, क्या आप उसे क्लोज करना चाहते हैं, तो आप वो क्लियरली हमें बता सकते हो. नेक्स्ट, plea seeks contempt action against PM. Lawyer Manohar Lal Sharma has moved the Supreme Court seeking contempt action against Prime Minister, the Union Health Minister and Ministry of Home Affairs for the appointment of Rakesh Asthana as Delhi Police Commissioner. मनोहर लाल शर्मा लॉयर जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर होम अफेयर्स के अगेंस्ट एक्शन लेनी चाहिए क्योंकि उन लोगों ने राकेश अस्थाना को
दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए अपॉइंटमेंट किया। सो इसमें गलत ये हुआ कि मिस्टर शर्मा accused of willful denial of the Supreme Court judgment of July 2018, which has directed the state governments to send the Union Public Service Commission (UPSC) the names of the probables 3 months before the incumbent Director General of Police who was to retire. So, उनको पुलिस कमिश्नर के लिए पद देना चाहिए जो जिनके रिटायरमेंट में 3 महीने एटलीस्ट रहेंगे, वो 3 महीने के बाद रिटायर होंगे। लेकिन राकेश अस्थाना जो है उनका रिटायरमेंट अभी भी बहुत जल्द होने वाली थी, फॉर एग्जाम्पल शायद 2-3 दिनों में होने वाली थी, और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के उनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर पे रखा गया है। नेक्स्ट, Assam Meghalaya to form regional panels. The Assam and Meghalaya governments on Friday decided to start settling the less complicated areas of the dispute along the 884.9 किलोमीटर बॉर्डर। असम और मेघालय गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हुई और ये कहा कि हम लोग के बीच में जो लेस कॉम्प्लिकेटेड एरियाज है वहां पे हम लोग बातचीत करेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे, ताकि हमारे बीच में जो मिजोरम के साथ हुआ वो मेघालय गवर्नमेंट के साथ ना हो। नेक्स्ट, amid adjournments, Lok Sabha passes 2 bills. The Lok Sabha was adjourned for the day in the first half of the sitting itself and the end of the third week protest by opposition MPs on Pegasus and 3 continuous farm laws, but managed to pass the Taxation Laws Amendment Bill 2021 and Central Universities Amendment Bill 2021. So, जैसे हर दिन की तरह लोकसभा में भी फिर से वही प्रोटेस्ट चलती रही पेगासस को लेके और फार्म लॉस को लेके, लेकिन इसके बीच फिर से 2 बिल जो है वो पास कर दी गई, टैक्सेशन लॉ बिल और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल। नेक्स्ट, लीगलिटी ऑफ पीएम केयर फंड चैलेंज्ड. An appeal challenging the legality of the PM Cares Fund in the Supreme Court has alleged that oceans of money are being diverted from ministers, government agencies, departments and other bodies to a fund as contribution every day. So, एक अपील चैलेंज की गई है पीएम केयर फंड को। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि जो पीएम केयर फंड है वो जो मनी उसमें जो आती है वो मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, ये सब की तरफ डाइवर्ट कर दी जाती है। सो एक्चुअली पीएम केयर फंड में जो पैसे जाते हैं वो कहाँ पे यूज होती है वो ठीक तरीके से शो नहीं किया जाता। सो ये लीगलिटी है या नहीं है, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट, ITBP inducts first women officers on combat service. The Indo-Tibetan Border Police Force, which guards the line of actual control along the India-China border, on Sunday commissioned its first 2 women officers in combat after they completed their training. So पहली बार इंडो-टिबेटियन बॉर्डर पुलिस में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में गार्ड करती है इंडिया चाइना बॉर्डर जो है, वहां पे फर्स्ट 2 वुमेन ऑफिसर्स को कमीशन किया गया है। नेक्स्ट, disallow use of plastic national flag. Ahead of Independence Day celebration, the Union government had asked states to ensure that people do not use national flags made of plastic, as ensuring the appropriate disposal of tricolor made of the non-biodegradable item was a practical problem. So, इंडिपेंडेंस डे में बहुत सारे लोग जो है वो प्लास्टिक इंडियन फ्लैग यूज करते हैं। सो इस बार उसे यूज करने से मना कर दिया गया है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है। सो इस वजह से उसे ना यूज की जाए, ये कहा गया है। नेक्स्ट, 11,000 crore rupees for self-sufficiency is inedible oil production. The center will spend 11,000 crore rupees on a new mission to ensure self-sufficiency in edible oil production at a time when India's dependence on expensive imports has driven retail price to new heights. So, इंडिया बहुत ज्यादा बाहर के कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है, वहां से ऑयल इंपोर्ट होगी फिर इंडिया में यूज की जाएगी, लेकिन उसमें जो देखा जा रहा है कि रिटेल प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है और डिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा हो चुका है। सो ये कहा गया है कि 11,000 करोड़ रुपीस इंडिया स्पेंड करेगी सेल्फ सफिशिएंट एडिबल ऑयल प्रोडक्शन के लिए। मतलब ये जो ऑयल है ये इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा। Lok Sabha passes 3 bills in 20 minutes. The Lok Sabha passed 3 bills in 20 minutes as reception by opposition members over the Pegasus snooping controversy and the farms continued into the last week of the monsoon session of Parliament. So Parliament के monsoon sessions के last week तक देखा गया है कि ये प्रोटेस्ट जारी रही पेगासस और फार्म लॉस को लेके, लेकिन इसके बावजूद 20 मिनट्स में
और भी 3 बिल पास कर दी गई है लोकसभा में, और ये 3 बिल्स है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021, द इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ओवर अमेंडमेंट बिल 2021. Next, 19 parties. The parties get 48 hours to publish candidates' criminal records. In the step towards decriminalization politics, the Supreme Court directed that political parties must publish the criminal antecedents of candidates within 48 hours of the selection. So, Supreme Court ने हर एक पार्टीज को कहा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है 48 आवर्स के अंदर सिलेक्शन, अगर उनके कोई उम्मीदवार है, उनका कोई कैंडिडेट है, अगर उसे सिलेक्ट किया गया कहीं पे खड़े करवाने के लिए, तो उसके सिलेक्शन के 48 आवर्स के अंदर उसके जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है वो शो करना पड़ेगा. मतलब अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो उसे कैंडिडेट के पद से हटा दिया जाएगा, और अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर वो कैंडिडेट रह सकता है. ये 2020 फरवरी 13 2020 में मॉडिफाई किया गया था, जो जजमेंट RF नरीमन और BR गवाई ने की थी. नेक्स्ट, Modi launches Ujjwala 2.0 scheme. PM Modi launched the second phase of Ujjwala gas connection scheme for the poor and said that it will provide the biggest relief to lakhs of migrants worker families in the country. So Ujjwala gas scheme जो था, जो पहले निकल चुका है, इसके तहत जितने भी गरीब लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं उनको फ्री ऑफ गैस दी जाएगी, गैस कनेक्शन. लेकिन अभी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा गैस की प्राइस जो है बढ़ चुकी है, और जितने भी माइग्रेंट वर्कर फैमिलीज है और जितने भी पुअर फैमिलीज है उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो गई है गैस लेना. तो ये जो उज्ज्वल 2.0 स्कीम है, उज्ज्वला 2.0 स्कीम, इसके तहत उनको गैस मिल जाएगी. नेक्स्ट, Parliament passes bill on OBC list. Parliament on Wednesday passed a constitutional amendment aimed at restoring the rights of the states and union territories to maintain their own list of social and economically backward classes, commonly known as other backward classes. So, OBC लिस्ट के लिए एक बिल पास की गई है पार्लियामेंट में, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज रिस्टोर करेगी अपनी जो राइट्स है वो उनको खुद मेंटेन करना पड़ेगा, ओबीसी का, जिसे सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस भी कहा जाता है. नेक्स्ट, India Saudi Arabia began naval exercise. The maiden bilateral naval exercise between India and Saudi Arabia, named Al Mohid Al Hindi, got underway on Thursday. So इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में सबसे पहली बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है और इनका नाम दिया गया है अल मोहिद अल हिंदी. नेक्स्ट, Government allows GM soy meals import to support poultry industry. There was some relief for the beleaguered poultry industry this week, with the union government deciding to allow the import of crushed genetically modified soybean, which is major ingredient of poultry feed. So poultry feed करने के लिए soybean बहुत important होती है, लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन वो नहीं मिल रही थी और ड्यू टू लॉकडाउन नहीं मिल रही थी. सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्रश जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और ये उनके लिए बहुत रिलीफ की बात हुई. नेक्स्ट, मोर प्लास्टिक आइटम्स टू बी बैंड. कम जुलाई नेक्स्ट ईयर द मैन्युफैक्चर ऑफ range of plastic products will be banned. These includes earbuds with plastic sticks, plastic flags, ice cream sticks, thermocol for decoration, plates, cups, cutlery such as forks, spoons and knives, straws, trays, wrapping of packing films around sweet boxes, invitation card, cigarette packets, plastics और PVC banner less than 100 microns and stirrers. So इतनी सारी चीजें जो है ये सब बैन कर दी जाएगी नेक्स्ट जुलाई तक. Next, new museums on Jammu and Kashmir Buddha freedom struggle. New museums on Jammu and Kashmir, Gautam Buddha, Indian armor and the freedom struggle are expected to be completed this year. So, कल्चर मिनिस्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो न्यू म्यूजियम्स बनाई जाएगी गौतम बुद्धा, इंडियन आर्मर और फ्रीडम स्ट्रगल को लेके, ये इस साल कंप्लीट हो जाएगी. द म्यूजियम ऑन जम्मू एंड कश्मीर will be set up in the cost of 13 crore rupees in the capital as per data provided with Culture Minister G. Kishan Reddy. So capital मतलब दिल्ली में जम्मू एंड कश्मीर का म्यूजियम जो है वो बनाया जाएगा. 13 करोड़ रुपीस उसकी कॉस्ट खर्च होने वाली है. नेक्स्ट, Sundarbans is now drawing in plastic.
unregulated inflow of relief to the Sundarbans has resulted in a new crisis in the cyclone battered region, plastic waste. So ये जो इतनी प्लास्टिक जो बैन की जाएगी, क्यों? बिकॉज सुंदरबन अभी जो है वो प्लास्टिक वेस्ट के कारण बहुत ज्यादा जूझ रही है, वहां पे इनफ्लो नहीं हो रहा है, अनरेगुलेटेड इनफ्लो देखा जा रहा है. Several NGOs, experts, and even officials of the district police and the forest department have pointed out that plastic accumulating on the isolated island of the fragile ecosystem are cause of a great concern. और ये जो इकोसिस्टम है, सुंदरबन का जो इकोसिस्टम है वो बहुत फ्रेजाइल है, मतलब बहुत नाजुक है. सो ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ये वो उस नाजुक इकोसिस्टम को बर्बाद कर देगा अगर ठीक से इसके खिलाफ मेजर्स ना ली जाए तो. और अगर ये इकोसिस्टम टूटा तो ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ये पूरे बे ऑफ बंगाल तक जा सकती है, तो ये पूरे समुद्र को भी पोल्यूट कर सकती है. नेक्स्ट, most parents trust in conventional learning. A survey conducted among 5,000 respondents, including parents, students, and around 70 academicians from 30 major cities across the country, suggests that around 93% parents strongly believe that traditional methods of learnings like in-person interaction, writing, and learning and practical learning are best suited for the children, and that they were worried about physical and mental well-being of the children. So 5,000 रेस्पोंडेंट से सर्वे की गई और 93% पेरेंट्स ने ये कहा कि जो इन पर्सन टू पर्सन, मतलब जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं या फिर प्राइवेट ट्यूशंस में जाते हैं, जो पर्सन टू पर्सन जो इंटरेक्शन होता है स्कूल के टीचर्स के साथ, जो लर्निंग होती है, राइटिंग होती है, वही सबसे बेस्ट एडुकेशन है चिल्ड्रन के लिए. क्योंकि घर बैठे मोबाइल में जो एडुकेशन की जा रही है, ऑनलाइन स्टडीज जो की जा रही है, वो सही है अभी पैंडेमिक के लिए, लेकिन ये जो है ये मेंटल वेलबींग पे असर कर रही है चिल्ड्रन का. सो ये जो है ये अब तक के लिए सही है, लेकिन फ्यूचर में जल्द से जल्द स्कूल रीओपन हो जाए और फिर से नॉर्मल जैसी हो जाए, वही सबसे बेटर होगा. नेक्स्ट, ancestral Dravidian tongues spoken on Indus Valley sites. The recent publication has provided crucial evidence that ancestral Dravidian languages were possibly spoken by a significant population in the Indus Valley civilization. So एक नया स्टडी जो सामने आई है, ये देखा जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज्यादातर लोग जो है वो एंसेस्टेरियल ड्राविडियन लैंग्वेज स्पीक करते थे. ये पॉसिबिलिटी दिखाई दी है, नया स्टडी जो किया गया है, और ये क्रूशियल एविडेंस के साथ ये दिखाई दे रही है. नेक्स्ट, Ladakh Glacier retreat due to warming, low winter precipitation. Fine study. The Pensilungpa Glacier, located in Ladakh's Zangskar Valley, is retreating due to increase in temperature and decrease in precipitation during winter. So, पेंसिलुंगपा ग्लेशियर जो है लद्दाख के जंगस्कर वैली में देखा जा रहा है कि वो रिट्रीट हो रही है, पीछे हट रही है टेम्परेचर के बढ़ने के कारण से, गर्मी बढ़ने के कारण से. और पर्सिपिटेशन मतलब जो बारिश जो होती है या फिर स्नोफॉल जो होती है वो विंटर के दौरान देखा जा रहा है कि डिक्रीज हो रही है. इसका मतलब जो ग्लेशियर है वो ऊपर की तरफ जा रही है, बिलो सी लेवल जितनी बढ़ रही है और गर्मी उतनी ज्यादा बढ़ रही है. सो जो कोल्ड टेम्परेचर है वो भी वहां पे घट रहा है. नेक्स्ट, IPCC report forecast a future of severe weather. The Indian Ocean is warming at a high rate than other oceans, said the latest report by the Intergovernmental Panel on Climate Change, released on Monday, by scientists warning that India will witness increased heat waves and flooding, which will be irreversible effects to climate change. So, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दूसरे ओशंस के तुलना में इंडियन ओशन जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, जो उसका जो हीट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इसके कारण इंडिया विटनेस करेगी बहुत ज्यादा हीट वेव. इंडिया में बहुत ज्यादा हीट वेव्स देखा जाएगा और बहुत सारे जगहों पे जितने भी लो लाइन एरियाज है वहां पे फ्लड भी बहुत देखी जाएगी. सो वैसे भी हमें फ्लड तो दिख रही है और ये कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा फ्लड वहां पे देखी जाएगी. सो ये जो क्लाइमेट चेंज होने वाला है ये इरिवर्सिबल होगा. मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि अभी ऐसा होगा फिर बाद में ठीक हो जाएगा, नहीं, ये जो होगा ये और कभी ठीक नहीं होने वाला. इंडिया would face significant threat from rising seas. Across the port cities of Chennai, Kochi, Kolkata, Mumbai, Surat and Visakhapatnam, 28.6 million people would be exposed to coastal flooding if sea level rises by 50 centimeter. So अगर sea level 50 सेंटीमीटर से राइज की तो इतने ये सब जो कोस्टल एरियाज है, पोर्ट एरियाज है, ये सब
खतरे में आ सकती है। नेक्स्ट, glaciers will keep shrinking, IPCC report. Glaciers in Hindu Kush Himalayan region will keep shrinking and the snow cover will retreat to higher altitudes. So IPCC रिपोर्ट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू कुश हिमालय माउंटेन जो है उसकी जो ग्लेशियर्स है वो कम हो जाएगी, वो श्रिंक करने लगेगी और वो हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाने लगेगी। नीचे की जितने भी ग्लेशियर्स है वो सब खत्म हो जाएगी। A sixth assessment report (ARC) of Intergovernmental Panel on Climate Change, approved by 195 member countries, warned that extreme precipitation is projected to increase the major mountainous region. So, ये जो कहा जा रहा है कि ग्लेशियर्स जो श्रिंक होगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये इसके बाद जो असर होगा, जो क्लाइमेट में जो असर दिखेगा वो प्रेसिपिटेशन के माध्यम से दिखेगा। मतलब या तो बारिश होगी या तो फ्लड आने लगेगी या लैंडस्लाइड्स होगी। सो जितने भी हिंदू कुश हिमालयन रेंज के वहां पे जितने भी एरियाज है, स्पेशली हिमाचल देखा जाए या उत्तराखंड देखा जाए, तो वहां पे फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और लेक आउटबर्ट्स बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगा और वो ऑलरेडी दिखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लाइड की वजह से जो लोग मारे गए, वो भी एक इसका ही एक असर है और ऐसा बहुत दिखने को मिलेगा। 10 killed, 60 missing in Himachal landslip. At least 10 persons were killed after some vehicles, including a Himachal Road Transport Corporation bus with at least 28 passengers on board, were hit by boulders and mud flowed a major landslip on National Highway 5 at Nigulsari in Kannauр district of Himachal Pradesh. So Himachal Pradesh में जैसे मैंने कहा कि ये ऐसे बहुत दिखने को मिलेगी उस रीजन में, और वो ऑलरेडी दिखने को मिल चुकी है और एटलीस्ट 10 पीपल जो है वो मारे गए हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, Kaziranga guards get satellite phones. Kaziranga has become the first national park in India to have been equipped with satellite phones. The decision to provide satellite phones for boosting anti-poaching measures. The satellite phones will be used in pockets of the park's 6 ranges with no wireless or mobile connectivity. So, Kaziranga पहला नेशनल पार्क हो चुका है इंडिया में जहां पे सैटेलाइट फोन यूज की जाएगी। नॉर्मल फोन जो है वो यूज नहीं की जाएगी क्योंकि नॉर्मल फोन की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, मोबाइल कनेक्टिविटी वाइल जो होता है उसका बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सो सैटेलाइट फोन जो है वो आप कहीं भी रहे, आपको सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है और आप उसे कहीं से भी यूज कर सकते हैं। और ये पोचिंग जो हो रही है, सो ये एक एंटी पोचिंग मेजर लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट, Common survey to count elephants and tigers. From December, India will move to a system that will count tigers and elephant as part of common survey. The tiger survey is usually held once in 4 years and elephants are counted once in 5 years. So, टाइगर सर्वे और एलिफेंट सर्वे जो है वो अब कॉमन सर्वे के अंदर डाल दी जाएगी और इसे ईयर टू ईयर बेसिस पे सर्वे की जाएगी। टाइगर सर्वे जो 4 इयर्स में एक बार और एलिफेंट सर्वे जो 5 इयर्स में एक बार की जाती थी, अब वो रेगुलरली किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट जो लास्ट सर्वे जो की गई थी 2018-19 में, उसके अकॉर्डिंग देखा गया है कि इंडिया में 2997 टाइगर्स मौजूद है और 2017 में जो लास्ट काउंट किया गया था 29,964 एलिफेंट्स इंडिया में मौजूद है। तो अब कितने हैं इसका जो सर्वे है अब ये रेगुलर बेसिस में किया जाएगा। नेक्स्ट, 63 rescued turtles returned to Assam. 63 endangered turtles rescued in Maharashtra reached their native habitat in Assam after an 18-hour flight. The turtle belonged to 5 species including spotted pond turtle. So 63 turtle को महाराष्ट्र में रेस्क्यू किया गया रेस्क्यू टीम की तरफ से और उसे असम जो उसका नेटिव हैबिटेट है वहां पे पहुंचा दिया गया 18-hour फ्लाइट के बाद। इनमें पांच टाइप की स्पीशीज पाई गई थी टर्टल की, जिसमें शामिल है स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल। Next is business. Retail inflation eases to 5.6% in July. Retail inflation cooled slightly to 5.6% in July, slipping below the central bank's upper tolerance threshold of 6% for the first time in 3 months. So 3 months में first time central bank की तरफ से जो upper tolerance दिया गया था 6% का retail inflation में, उसके नीचे वो उतर आई है 5.6 देखा गया है जुलाई में। Next, July exports rise 49.9%, imports surge 63%. The country's exports surged 49.9% to $35.43 billion in July
as account of healthy growth in petroleum, engineering, and gems and jewelry segments, even as the trade deficit widened $10.97 billion during the month. So ये ऑफिशियल डेटा जो दिखाई दे रही है 49.9% से कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो सर्ज किया है, ऊपर गया है 35.43 बिलियन देखा अर्न किया गया है जुलाई में, और इंपोर्ट्स जो है वो भी ऊपर गया है 63% तक to $46.40 billion as per data released by Commerce Ministry. Next is sports. India beats Germany back bronze in men's hockey. A more than 4-decade long wait finally bore fruition. India last won an Olympic hockey medal, a gold medal in 1980 games in Moscow. So 41 years पहले लास्ट मेडल जो इंडिया को मिला था ओलंपिक्स में हॉकी में वो 1980 ओलंपिक गेम्स जो मॉस्को में हेल्ड हुआ था वहां पे मिला था और वो गोल्ड मेडल था. सो 41 इयर्स बाद इंडिया ने फिर से वो अचीव किया. हॉकी में उन लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल अर्न किया जर्मनी को बीट करके. नेक्स्ट, रवि कुमार दहिया wins silver medal for India in men's 57 kg freestyle. Indian wrestler Ravi Kumar Dahiya settled for silver medal in 57 kg freestyle final after losing 4-7 to Russian two-time defending world champion Zavur Yuguev at Tokyo Olympics on August 5th. So, Indian wrestler Ravi Kumar Dahiya ने silver medal achieve किए 57 kg freestyle wrestling में. उन्होंने टू टाइम वर्ल्ड चैंपियन जावूर उगुएव जो रशिया के उनको डिफीट नहीं कर पाए, उनसे हार गए और उन्होंने सिल्वर मेडल लाया इंडिया के लिए. बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन settles for bronze medal in Tokyo Olympics 2020. Indian boxer Lovlina Borgohain has won bronze medal after losing 0-5 a top seeded Buzan Surmanli of Turkey in the women's welter 64 to 69 kg semi-final bout. So बॉक्सिंग में भी इंडिया ने ब्रोंज मेडल हासिल की और लवलीना बोर्गोहेन जो 64 to 69 kg वुमेन्स वेल्टरवेट सेमीफाइनल बॉक्सिंग में वो हार चुकी है. नेक्स्ट, खेल रत्न नेम्ड आफ्टर धनचंद. द राजीव गांधी खेल रत्न स्टैंड्स रीनेम्ड एज अ मेजर धनचंद खेल रत्न. The announcement came after the day Indian women's hockey team ended a 41-year wait for the Olympic medal by taking the third spot, and on the day when the women's team finished fourth after some heart-winning performances. So, Indian हॉकी टीम मेंस और वुमेन्स दोनों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की इस साल की हॉकी में, इस साल के ओलंपिक्स में, और इस वजह से जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो नाम था उसे चेंज करके मेजर धनचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है. एज वी ऑल नो मेजर धनचंद जो इंडिया के हॉकी के लेजेंड रह चुके हैं. नेक्स्ट, नीरज स्पीयर्स हिस्टोरिक ओलंपिक्स गोल्ड. नीरज चोपड़ा history-altering effort in the men's javelin throw at the Tokyo Olympics landed India's maiden athletics gold at the games with his best at 87.58 meter. Neeraj soared high. So India ने ओलंपिक्स में ये लेके सेकंड गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, और पहला गोल्ड इंडिविजुअल सेकंड गोल्ड, और पहला गोल्ड जो आया था वो अभिनव बिंद्रा की तरफ से आया था शूटिंग में, लेकिन ये एथलेटिक्स में इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल है और ये नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में हासिल किया है. Next, international. Britain will not recognize a Taliban government that takes power by force. The UK permanent representatives in the United Nations, Barbara Woodward, says Britain is not prepared to recognize Taliban government that uses force to come to power. So Britain ने कहा कि हम लोग तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले, हम नहीं मानने वाले उस गवर्नमेंट को जो अफगानिस्तान की कुर्सी को बाय फोर्स ले लेती दूसरे ऑपोजिशन की तरफ से. अगर वो चुनाव लड़ के हासिल करती तो वो अलग बात होती, लेकिन फोर्स यूज करके वो हासिल कर रहे पावर को, तो हम तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. ईरान बैक्स मूव टू लिफ्ट सैंक्शंस बट won't bow to pressure. Iran's new conservative president Ibrahim Raisi said Tehran backs any diplomatic move to lift US sanctions but will not bow to pressure. So उन्होंने क्लियर कह दिया कि हम लोग सैंक्शंस लिफ्ट करने के लिए डिप्लोमेटिक मूव्स ले सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेशर के सामने कभी भी बाउ नहीं करेंगे, किसी भी सामने हम लोग झुकेंगे नहीं. हम सीधे कह रहेंगे अगर डिप्लोमेटिक मूव्स हमारे साथ करना है तो आप आइए बातचीत करेंगे और सैंक्शंस को लिफ्ट करेंगे. नेक्स्ट, India, Sri Lanka, Maldives to collaborate on security. India, Sri Lanka and Maldives have agreed to work on 4 pillars of security cooperation covering areas of marine security, human trafficking, counterterrorism and cyber security. So, India, Sri Lanka और Maldives ने
कहा कि हम लोग 4 पिलर्स में काम करेंगे। सिक्योरिटी कॉपरेशन, मरीन सिक्योरिटी कवरिंग एरियाज, मरीन सिक्योरिटी के एरियाज को कवर करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकेंगे, काउंटर टेररिज्म करेंगे और साइबर सिक्योरिटी के खिलाफ लड़ेंगे। Next, second Afghan city falls into Taliban hands. Taliban militants entered the capital of northern Afghanistan, Jawzan province, on Saturday, a provincial lawmaker said, after sweeping through 9 of 10 districts in the province. So, एक और अफगान सिटी जो है वो तालिबान के हाथों में गिर चुकी है, जाउजन प्रोविंस, और अब वो दूसरे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। Next, China steps up vaccine outreach with new global push. China's declaration this week that it would provide 2 billion doses of vaccine to the world by year end marks a stepped up effort by Beijing to take the lead in international vaccine cooperation. So Beijing ने अब कहा चाइना ने कि हम लोग 2 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन जो है वो वर्ल्ड को प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि देखा जा रहा है चाइना टक्कर देने जा रही है अमेरिका को, जो अमेरिका ने भी ऐसे डिसीजन ली थी कुछ दिन पहले कि हम लोग भी पूरे वर्ल्ड को वैक्सीनेट करेंगे जितने भी पुअर कंट्रीज है, और चाइना ने भी अब कहा कि हम लोग 2 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। Next, Taliban seized 3 more Afghan cities. The Taliban tightened the noose over northern Afghanistan on Sunday, capturing 3 more provincial capitals as they take their fight to the cities under seizing much of countryside. So, 3 और cities में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, कुंदूज, सरेपॉल and तालोकान. 1,000 flees amid Taliban's gain in north. The Taliban were in control of 8 Afghan provincial capitals on Tuesday, after the blitz across the north forced tens of thousands of people flee their homes for the relative safety of Kabul and other centers. तो तालिबान 8 अफगानिस्तान प्रोविंशियल कैपिटल को कब्जे में कर लिया है और वहां के जो लोग हैं वो सब वहां से भागने लगे हैं अपनी जान बचाने के लिए, और वो सब काबुल जा रहे हैं या कोई बॉर्डर क्रॉस करके कहीं और चले जा रहे हैं। Pakistan successfully test fires nuclear capable ballistic missile. Pakistan on Thursday successfully test fired nuclear capable surface to surface ballistic missile which can strike targets up to 290 kilometers. So पाकिस्तान ने एक नया मिसाइल जो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है उसको टेस्ट फायर किया जो 290 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है। नेक्स्ट, नो नीड फॉर फर्दर हु वायरस ओरिजिन्स प्रोब. China on Friday rejected World Health Organization's call for renewed probe into the origins of COVID-19, saying it supported scientific over political efforts to find out how the virus started. So China ने कहा कि हम लोग WHO को और कोई अनुमति नहीं देंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, हम साइंटिफिक तरीके को बिलीव करते हैं, पॉलिटिकल तरीके को नहीं। सो वायरस यहाँ पे नहीं स्टार्ट हुआ है। सो चाइना को ये डर है कि अगर वहां से कुछ लीक हुआ है और वो खबर अगर WHO को पता चल गया या फिर कई और कंट्रीज को पता चल गया तो उनकी रेपुटेशन डाउन में आ सकती है। इस वजह से चाइना अभी फुल डिफेंस मोड में जा चुकी है। नेक्स्ट, mob attacks Indian businessmen in Congo over students' death. A mob attacked Indian businessmen, businesses and vehicles in Democratic Republic of Congo's capital on Thursday. The police said part of ongoing fallout from the Congolese student's death in police custody in Bengaluru. Last week बेंगलुरु में पुलिस कस्टडी में एक कोंगोली स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है और इसके वजह से कोंगो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो में जितने भी इंडियन बिजनेसेस है, व्हीकल्स है, वो सबको अटैक किया जा रहा है। Several Indian businesses in Kinshasa were looted last week following the death of Joel Malu, a Congolese student in Bengaluru. तो बेंगलुरु में वो स्टूडेंट जो वो यहाँ पे पढ़ने आए थे और उसको मार दिया गया इंडिया में। So African diplomats have complained in the past about racism against their citizens living in India. और African diplomats ने ये पहले भी कह चुके थे, पहले भी कंप्लेन कर चुके थे कि इंडिया में उनके जितने भी लोग आते हैं, सिटीजन्स आते हैं, उनको रेसिज्म उनके अगेंस्ट किया जाता है, उनको रेसिस्ट कमेंट किया जाता है, उनको मारा जाता है बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, बिकॉज ऑफ देयर कलर एंड बिकॉज हाउ दे लुक लाइक। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 6 अगस्त का इंपॉर्टेंट डे है हिरोशिमा डे, एंटी न्यूक्लियर डे। 7 अगस्त का डे है नेशनल हैंडलूम डे, जैवलिंग थ्रो डे। जैवलिंग थ्रो डे जो है वो नया रखा गया है आफ्टर नीरज चोपड़ा विनिंग गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। 8 अगस्त का इंपॉर्टेंट डे है क्विट इंडिया डे, क्रांति दिवस, जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इंडिया में। 9 अगस्त का इंपॉर्टेंट डेज है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल एंड नागासाकी डे। 10 अगस्त का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड लायन डे एंड वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 11 अगस्त में कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। 12 अगस्त का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल यूथ डे
एंड इंटरनेशनल वर्ल्ड एलिफेंट डे। 13 अगस्त का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे एंड 14 अगस्त का इंपॉर्टेंट डे है पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, लाइफ इज शॉर्ट, फ्रेजाइल एंड डज नॉट वेट फॉर एनीवन। देयर विल नेवर बी अ परफेक्ट टाइम टू परस्यू योर ड्रीम्स एंड गोल्स। तो अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी जो ड्रीम्स है, हमारा जो गोल है, वो वक्त आने पे शुरू करेंगे, वक्त आने पे तैयार होंगे। नहीं, कोई भी चीज का कोई परफेक्ट टाइम या परफेक्ट वक्त नहीं होता है। हमें वक्त बनाना पड़ता है। हमें अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए जिस वक्त हम ये सोचते हैं उस वक्त हमें काम पे लग जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कोई परफेक्ट टाइम, परफेक्ट वक्त, कोई मुहूर्त नहीं आएगी हमारे लिए कि हम आ चुके हैं अब तुम शुरू कर सकते हो। नहीं, लाइफ छोटी है, नाजुक है, और ये किसी के लिए रुकती नहीं है। आज है कल नहीं है। सो जब भी आप कुछ भी सोचो, ड्रीम, अपने कुछ भी ड्रीम के बारे में सोचो, गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचो, तो उसके पीछे लग जाओ। सिर्फ सोचो मत, लग जाओ। फिर देखना धीरे धीरे सब टाइम अपने आप अपने अपने जगह पे ठीक से लग जाएगी। सो आगे बढ़ते रहो, मेहनत करो और सक्सेस को हासिल करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।